अफगानिस्तान की जो टीम है वो बाइकआउट करने जा रही है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रणवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की छोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब तुम यहाँ पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। बेहतर है। सवेरा, इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। देखा है आपने, आइसोलेट हुए हैं, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्रिकेट से भी आइसोलेट होंगे। तो पाकिस्तान को अभी अपनी अच्छी से जो होती है ना खारजा पॉलिसी, इसको अपनाना चाहिए। श्रीलंका आपके साथ खड़ा है, अफगानिस्तान भी खड़ा होगा आपके साथ। 50% तो है ना, हमारा हिस्सा तो है ही, अफगानिस्तान में डलता है। तो फिर बांग्लादेश है आपके साथ, तो दौर तो बन सकता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे पाकिस्तान इनको भी आइसोलेट कर सकता है क्रिकेट में भी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हैप्पी नहीं थे इन लोगों से, और है का इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप अपनी डोमिनेंस को रखने के लिए ये फैसला किया। इंडिया का आपको पता है जो बोर्ड है उसका नाम है बीसीसीआई। उन्होंने ये फैसला किया है कि 2025 का जो एशिया कप है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी टेंशन्स हैं, ये एस्केलेशन इतनी हुई है, एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, जो है वो आईपीएल को रोकना पड़ा, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को रोकना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। अच्छी बात करते हैं, और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल फैसले करने लगा मीडिया के थ्रू, तो शायद एक और ट्रम्प क्रिकेट का भी आएगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेगा। तो ये अभी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही खेलेगा। और नकवी साहब इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएंगे। मे भी पिछली दफा कोई सियासत हो कुछ हो, लेकिन इस दफा कोई मौका है। पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ क्या ब्रो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान छुप छुप कर जिस तरीके से आतंकवादी हमले इंडिया में कराता है, उसके मद्देनज़र इंडिया ने जो एशिया कप का बायकॉट किया है, मेरी नज़र में दोस्तों बिल्कुल ही बढ़िया किया है। क्योंकि पाकिस्तानी जनता भी अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखकर बोर हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा ही होगा 10 साल के अंदर की जो भी पाकिस्तान क्रिकेट है, उसमें पाकिस्तान के जो भी इतने बड़े बड़े नाम हैं, किसी को जिम बाबर, किसी को कुछ कहकर जो बुलाया जाता है, और इतने बड़े सम्मान के हकदार जो जिम बाबर हैं, इनको इनके ही देश के लोग जो भर भर के गालियां देते हैं, तो इनका सम्मान क्रिकेट वर्ल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये देखने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर दोस्तों एक और आ गई है कि जिस तरीके से इंडिया ने बायकॉट कर दिया है, अब पाकिस्तानी मीडिया को जो मिर्गी के दौरे पड़े हैं उसको डबल झटका इसलिए मिला है क्योंकि अफगानिस्तान ने भी एशिया कप में खेलने से मना कर दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है तनवीर अहमद को, क्योंकि ये कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जब इंडिया को बिना गाली दिए इसका पेट ना भरे। क्योंकि इसे खुद ये 2 कौड़ी का आदमी है,
इंडिया की सरकार इसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देती। लेकिन इंडियन जनता को समझना चाहिए कि ये 2 कौड़ी का आदमी, जिसको पाकिस्तानी जनता की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर इंडिया को गाली देने के लिए भर भर के पैसे मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि आप ये भूलिए मत कि ये तनवीर अहमद, जिसे क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है, लगभग 5 या 10 मैच खेला है और क्रिकेट का ज्ञान ऐसे देता है जैसे कितना ही बड़ा ये क्रिकेट का लेजेंड हो। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये तनवीर अहमद दिल का कितना काला है, ये आपके इसके चेहरे से भी झलक पड़ता होगा। और इसे पाकिस्तानी आर्मी ने इसीलिए बिठाया है और इसे खूब पैसे खिलाए हैं कि इंडिया की कुछ ना कुछ, किसी न किसी मुद्दे पे कोई ना कोई इसे इंडिया की बेइज्जती करने का मौका मिले। लेकिन जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, उसे दूसरे पे कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है। और हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये तनवीर अहमद ISI का कोई एजेंट हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो, और इस वीडियो में तनवीर अहमद का रोना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हो सके तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।